पाकिस्तान के संबंध आप क्या अभी? देखिए, केरल हमारे देश का भाग है, हमारे हिंदुस्तान में है, मगर वहां जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, वहां जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं, वहां जिस तरीके से हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, उस सिचुएशन को पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। वही चीज मैंने अपने स्पीच के माध्यम से मैं कह रहा था कि जिस तरीके से हिंदूज को, उनको या तो आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, या तो आप हिंदू, या तो आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। आप हिंदूज की संख्या या हिंदूज की नंबर देखिए कितने लो हो गए अभी केरला में। तो वही तो परिस्थिति पाकिस्तान में और हमारे देश में रह के अगर ऐसा कोई कर रहा होगा तो उसे हमको रोकना है। और वही मैं हमारे स्पीच के माध्यम से मैं कह रहा था और वही क्लियर कट मैसेज क्या दे रहा था कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में रह के, हमारे भारत में रह के आप हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के इस तरीके से हिंदूज को टारगेट कर नहीं सकते। वही मैं मेरे माध्यम से कह रहा था। तो आप केरल मानते हैं कि केरल मिनी पाकिस्तान जैसा है? तो जो मैंने कल सत्य बताया, मैं चाहता हूं कि जो विपक्ष मुझे टारगेट कर रहा है, जो विपक्ष मुझ पर टीका टिप्पणी कर रहा है, वो मुझे बताए, वो मुझे सिद्ध कर दे कि इस तरीके से धर्मांतर केरल में होता नहीं है, इस तरीके से हमारे बहनों को, हिंदू बहनों को धर्मांतर के नाम पे टारगेट किया जाता नहीं है। वो मुझे प्रूव करे, वो मुझे झूठा ठहराए। मैंने वायनाड के बारे में परिस्थिति बताई, मैंने गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुन के आते हैं, जो विपक्ष मुझे टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताना चाहिए कि नितेश राणे जो बोल रहा है वो गलत है। कोई भी ऐसी आतंकी संगठनाएं इस तरीके से गांधी इनको अपने इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करते, मदद नहीं करते वायनाड में, वो मुझे प्रूव करके बताए। तो मुझसे सिर्फ टीका टिप्पणी करने के बजाय, ये राजनीतिक विषय नहीं है, आप समझ के लीजिए, ये हमारे देश की सुरक्षा के बारे में है, ये हिंदू के सुरक्षा के बारे में है। अगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूं तो मैं क्या बता नहीं रहा हूं कि हम पाकिस्तान में, हमारा केरल पाकिस्तान में चला गया है, मगर परिस्थिति उस तरीके से अगर कोई करने जा रहा है तो हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन आपने कहा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो राहुल गांधी और प्रियंका, देखिए आप मतदान की कौन कौन कर रहा है वायनाड में, आप मतदान यादी निकालिए, उसका स्टडी कीजिए, कौन कौन उनके प्रचार रैली में रहता है। जब भी रोड शो होता है प्रियंका गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, कौन से झंडे भी पीछे होते हैं, वो झंडे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, वो ध्वज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब चीजें बाहर आनी चाहिए। हमारे देश में रह के अगर कोई देश विरोधी ताकतों को अगर मदद लेके चुनाव लड़ रहा है तो उस बारे में बात करना ये मेरा अधिकार है। लेकिन वो संगठन समर्थन करते हैं, आप ये मानते हैं? आप देखिए, मुझे गलत करके गलत सिद्ध करने की ताकत अगर कांग्रेस के लोगों की होगी तो उन्हें करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा मैं कौन से बेसिस के ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन बाहर निकाली है। उन्होंने बोलना चाहिए कि वायनाड के चुनाव में, उपचुनाव में कोई भी ऐसी आतंकी संगठनों का हाथ नहीं था। मैं रोड शो के फोटोग्राफ आपको दिखा सकता हूं जहां बहुत सारे झंडे, कांग्रेस के झंडे छोड़ के ऐसे ध्वज वहां लहरा रहे थे जो हमारे देश विरोधी ताकतों के हैं। तो मुझसे पहले कांग्रेस ने जवाब दे देना चाहिए कि सही है या गलत है। आपने जब से स्टेटमेंट दिया तब से विपक्ष अब आपको घेर रहा है, कह रहा है कि आप जिम्मेदार व्यक्ति है, मंत्री है। और क्यों भी जिम्मेदार व्यक्ति अगर देश के विरोधी ताकतों के खिलाफ बात करना ये एक देश के जिम्मेदार व्यक्ति का काम नहीं है। मैं तो उल्टा उनको कहूंगा, उल्टा उनको पूछूंगा, ये सारे देश विरोधी ताकत अगर हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम क्यों खुद को कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना इन सबको मान, हम भारतीय बन के क्यों नहीं साथ में आ रहे? मैं इस तरीके का, अगर हमारे हिंदुओं को अगर टारगेट किया जा रहा है केरल में, अगर हिंदुओं को उनका धर्मांतर किया जा रहा है, उनको जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, तो हम क्यों नहीं उसके आगे आके उसके बात कर रहे हैं? हम क्यों राजनीति करना चाहते हैं एक दूसरे के खिलाफ? ये मैं उनको पूछना चाहता हूं।